वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्ण। महाभारत कथा के अनुसार चौसर के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस खेल में वापसी कैसे करें और सब कुछ कैसे हासिल करें। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए युधिष्ठिर को के सामने ऐसी मांग रखी जिसे मानकर युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। महाभारत कथा में द्रौपदी को दांव पर लगाना एक ऐसी घटना है जिसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। द्रौपदी को दांव पर लगाने के बाद उसके साथ जो भी अमानवीय व्यवहार है उसका जिम्मेदार दुर्योधन या कौरव से ज़्यादा पांडवों को ठहराया गया। महाभारत की कहानी जानने वाले को पता है कि द्रौपदी को दांव पर लगाना एक अनैतिक कदम था। इसके साथ ही यह चौसर के खेल के नियमों का भी उल्लंघन था। इसका जवाब है कि जब पांडव खुद जुए में हार चुके थे तो उनके पास द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं बचा था, क्योंकि वह सभी दुर्योधन के दास बन चुके थे। वहीं कई बार लोगों के मन में सवाल उठ जाता है कि आखिर क्यों धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को चौसर के खेल में दांव पर लगाया था। युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी क्यों हो गए, किस शर्त पर, चलिए जानते हैं। दुर्योधन में पुरुषत्व की भावना थी। वह अपने फैसलों को हमेशा सबसे ऊपर रखता था। उसे अपनी मां गांधारी से बहुत स्नेह था, लेकिन दुर्योधन अपनी मां को हमेशा ही एक कमजोर महिला समझता था। इसलिए गांधारी के समझाने बुझाने पर भी उनकी बातों या फैसलों को अनदेखा किया करता था। दुर्योधन ने भानुमति नाम की राजकुमारी से उसकी मर्जी के बिना विवाह किया था। दुर्योधन का पुरुष अहंकार इतना बढ़ गया था कि किसी भी स्त्री को उसे आहत पहुंचाने में जरा भी तकलीफ नहीं होती थी। द्रौपदी से संबंध की दबी इच्छा भी रखा करता था, लेकिन द्रौपदी जैसी साहसी महिला के सामने दुर्योधन की कामना पूरी नहीं हो पाई। इसलिए उसने फैसला किया कि एक दिन वह द्रौपदी से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी के मुंह से निकल गया था अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने चौसर के खेल का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने कहा कि अगर चौसर के खेल में पांडव जीत जाते हैं तो दुर्योधन उनकी सारी संपत्ति लौटा देगा और सभी कौरव पांडवों के दास से मुक्त हो जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर को इस बात का ज्ञान था कि चौसर का खेल अनैतिक कदम है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि एक खेल युद्ध से ज़्यादा बेहतर हो। उस समय युधिष्ठिर को इस बात का ज्ञान नहीं था कि दुर्योधन एक खेल के माध्यम से पांडवों की संपत्ति के साथ मान सम्मान को भी लूट लेगा। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से बिना बुलाए सभा में न आने का वचन लिया और अन्य भाइयों के साथ चौसर खेलने लगे। महाभारत की कहानी को चौसर के खेल में जिन पासों का उपयोग किया था शकुनी ने, वह शकुनी के मृत पिता की रीढ़ की हड्डियों से बने हुए थे, इसलिए शकुनी के इशारों पर चला करते थे। यही कारण है कि शकुनी हमेशा चौसर के खेल में जीत हासिल करता था। शकुनी के भरोसे पर ही दुर्योधन ने युधिष्ठिर सहित पांडवों को चौसर खेल के लिए आमंत्रित किया था। जब चौसर खेल शुरू हुआ तो पांडव ने बारी बारी से कई मूल्यवान चीज़ों को दांव पे लगाया, लेकिन हर बार पांडवों के हाथ हार ही लगी। पांडवों ने खुद को भी दांव पे लगा दिया, लेकिन फिर भी उनके हाथ निराशा ही लगी और कौरवों के दास बन बैठे। चौसर का खेल एक तीर से दो निशाने की तरह था। दुर्योधन एक तरफ पांडवों से सब कुछ छीन लेगा चाहता था, वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन द्रौपदी को अपमानित भी करना चाहता। इसलिए दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी पर दांव पर लगाने का। धर्मराज युधिष्ठिर पहले हिचकिचाए, लेकिन फिर दुर्योधन ने उन्हें खेल के नियमों के बारे में याद दिलाया। चौसर एक बुराई है, इसलिए बुरे काम में हिस्सा लेने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर की विवेक शक्ति और आत्मबल कमजोर पड़ गया, जिससे वह कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन की शर्त मान ली। अगर वे द्रौपदी को दांव पे लगाएंगे तो जीत जाने पर वे पांडवों को पूरा राज्य और सिंहासन लौटा देंगे। इसके साथ ही कौरव पांडवों के आजीवन दास बनकर नहीं रहेंगे। युधिष्ठिर को इस शर्त में सब कुछ वापस प्राप्त करने की आशा दिखी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। इसके बाद जो भी हुआ उसे देखकर पांडव उनका घूंट पीकर रह गए और भरी सभा में लज्जित रह गए। महाभारत के इस इतिहास की चर्चा कलयुग में भी की जाती है। बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को बालों से खींचता हुआ भरी सभा में लाए और सूतपुत कर्ण ने उसको वेश्या तक कहा और दुर्योधन ने उसे अपनी जांग पे बैठाने के लिए कहा, जिसपे कि भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वो युद्ध में उसको मार के उसकी जांग जरूर तोड़ेगा और दुशासन की छाती का लहू पिएगा। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। द्रौपदी ये सब जान के भी
हस्तिनापुर को श्राप देने का निर्णय लेती है तो माता गांधारी उसे आके रोक लेती है, जिस पे धृतराष्ट्र को बोलती हैं कि तुम मुझसे वर मांगने का हो, लेकिन वो उनसे वर नहीं लेती है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद वो सिर्फ 2 ही चीज़ कहती कि उसके पतियों को मुक्त कर दिया जाए और उसके पुत्र दासपुत्र ना कहलाएं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।